बलूचिस्तान में पाक सेना की क्रूरता भी देखने को मिली है। पाक सेना गरीब बलूच आदमी पर जुल्म ढा रही है। बलूच बूढ़े आदमी को डरा रहा है पाकिस्तान सैनिक। जबरदस्ती लगवाए गए पाक जिंदाबाद के नारे, बलूच शख्स के मना करने पर भी पिटाई की गई है। पाक सेना के अत्याचार से हर रोज बलूच गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब बलूचियों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसको लीड कर रही थी मेहरंग बलूच, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बावजूद वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। अब वहां पर जबरदस्ती एक बुजुर्ग से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए हैं। लगातार क्रूरता यहां पर पाक सेना ढा रही है बलूचों पे। इसी के बाद लगातार बलूचिस्तान में भी तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि वहां पर आम जनता पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्रूरता बरतना शुरू कर दिया है। पाक सेना यहां पर एक गरीब बलूच आदमी जो कि बुजुर्ग थे, उन पर जुल्म ढाती हुई नजर आई है। पहले बूढ़े आदमी को डराया गया, जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए। बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। हाँ, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, डॉक्टर अल्लाह जिंदाबाद। डॉक्टर अल्लाह जिंदाबाद, मुर्दाबाद, फार ना, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अरे ये बता अरे फिर मुर्दाबाद, अरे अरे मन उसका नहीं अंग पर घूम कब दारे गनु खुदा की गई है। जबरदस्ती यहां पर जिंदाबाद के, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है यूके देवनाथ जी आपका। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर ये पाकिस्तानी सैनिक हैं जो बुजुर्ग पर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसे में ये हेकड़ी तब कहाँ चली जाती है जब बीएलए के तमाम दहशतगर्दी इन पर दहशत बरसाते हैं। जी हाँ हर्षा जी, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं यही कारण है कि क्यों बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो जुल्म और सितम ढाए गए हैं, जो अत्याचार उनके ऊपर किया गया है, इससे ही बलूचिस्तान में अलग होने की जो तमन्ना है, आजादी की तमन्ना है, वो बढ़ रही है। शुरुआती दिनों में अगर हम याद रखें तो 1950 के दशक में, 1960 के दशक में वो पाकिस्तान से सिर्फ ऑटोनोमी चाहते थे। ऑटोनोमी बोला तो वो कहते थे कि हमें उनको, बलूच लोगों को, क्योंकि वो कबायली हैं, कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उनको अपने इलाके में अपने हिसाब से कबायली रीति रिवाजों के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार ने उनके ऊपर दमन चक्र किया तो फिर बलूच भड़क गए। पाकिस्तान क्या करता है कि जब बलूचिस्तान में कोई भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत वहां पर पुलिस को भेज देते हैं, रेंजर्स को भेज देते हैं, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भेज देते हैं। अब ये जो जब पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी वहां जाती है तो ये कंट्रोल करने के लिए भेजी जाती हैं। लेकिन होता यह है कि कंट्रोल करने से ज्यादा ये लोग वहां पर एक दमन चक्र की नीति चला देते हैं। तो ये एक कहते हैं ना कि अंग्रेजी में शब्द है सेल्फ डिफीटिंग साइकिल, कि जब वो दमन चक्र चलाती हैं पाकिस्तान की पुलिस और फौज, तो लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं, और ज्यादा पुलिस और फौज के तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, कई बार तो हथियारों से भी फायर कर देते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार को समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में अपने दमन चक्र को कम करें, बलूचिस्तान के लोगों को अपना नागरिक मानते हुए एक मैच्योर तरीके से उनको हैंडल करें। जी
बिल्कुल, क्योंकि देवनाथ जी लगातार हम देख रहे हैं उकसावे की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, बुजुर्गों को यहाँ पर निशाना बनाना जा रहा है और उसके बाद ये लोग ये चाहते हैं कि अंदरूनी कलह वहाँ पर निपट जाए। लेकिन इस तरह की जो वीडियोस लगातार सर्कुलेट हो रही हैं, ये लगातार यही दिखाती हैं कि इनका माइंडसेट बिल्कुल भी एकजुटता तक है ही नहीं। यहाँ पर ये लोग जिस तरीके की करतूतें करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कलह और ही ज्यादा बढ़ेगा ना। हर्षा जी, पाकिस्तान में शुरुआती दिनों से ही दबदबा रहा है पंजाब के सुन्नी मुसलमान जो हैं उनका। ये पंजाबी होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। मैं तो कह सकता हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत दुष्टता का भी एलिमेंट होता है। ये बड़े ही पंजाबी सुन्नी जो होते हैं बड़े ही इस तरह से होते हैं, जबकि बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं बहुत ईमानदार होते हैं और थोड़ा सा भोलापन होता है, वो चतुर नहीं होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्मी है, वो बलूचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि सिंध के लोगों की भी हालत कोई खास अलग नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि सिंध के लोग जो हैं वो हजारों साल से व्यापार में लिप्त हैं, तो थोड़ा उनके पास आर्थिक समृद्धि ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान के जो पंजाबी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सिंध के लोगों को दमन नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिंध के लोगों को मोरलेस बराबर बराबर ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी मैं बहुत बड़ी रीजन बताता हूं ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है क्यों। क्योंकि भारत में जैसे हमने आजादी के बाद अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस खोले, हमने आईएएस की अलग से स्पेशल ट्रेनिंग की, हमने आईपीएस की अलग से ट्रेनिंग की, ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, उनकी जो पुलिस सर्विस है, वो फौज के नीचे ही रही। अभी भी पाकिस्तान में ऐसा रवाज है कि एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में उनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ऊपर के तबके में सब फौजी लोग होते हैं, चाहे सर्विंग चाहे रिटायर्ड। तो होता क्या है कि उनका तो सिविलियन एक्सपोजर कम होता है, तो जहां पे भी कोई दुविधा होती है वो तुरंत डंडों से, गोलियों से उसका समाधान ढूंढते हैं। जबकि भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में जहां पर भी कोई असुविधा होती है, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो प्यार से, मोहब्बत से बातें करके समस्या को समाधान ढूंढते हैं। तो इसीलिए भारत में हमारे जो नागरिक हैं वो प्रसन्न रहते हैं। भारत में एक नागरिक को मालूम है कि चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो बोल सकता है, वो अपनी असुविधा को रिपोर्ट कर सकता है। ऐसा एनवायरनमेंट पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल, वहां ना पक्ष है ना विपक्ष है, वहां तो सेना सरकार चला रही है और सेना के ये हाल है। तो ऐसे में आम जनता आखिर करे तो करे क्या। एक तरफ बीएलए हमला कर रहे हैं, एक तरफ टीटीपी हमला कर रहा है, एक तरफ वहां पर जंग की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके बीच में पिसती तो आम जनता ही है ना हमेशा। हर्षा जी, किसी भी डेमोक्रेसी की ये पहचान है, खासतौर से अच्छे डेमोक्रेसी की ये पहचान है कि जो वहां उच्च पदों पे स्थित, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो, वो समाज के सबसे नीचे के तबके के साथ मिलकर बैठती है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। भारत में आप देखिए, हमारे जितने नेतागण हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, सेकेंड टियर, थर्ड टियर सिटीज में जाते हैं, गांव में जाते हैं, पंचायत के साथ बैठते हैं हर 2-3 महीने में 5-10 मिनट। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर, भारत की बात कर रहा हूँ, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है। वो आम जो आदमी है, गरीब आदमी है, उसका दुख दर्द समझते हैं।